जय माता दी मित्रों। आज का हमारा विषय है कि अब की नवरात्रि में सिद्ध करें कुंजी का स्तोत्र। देखिए, नवरात्रि के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इस समय में माँ भगवती की कृपा जो होती है वो पूरी जागृत होती है। जो पूजा नवरात्रि के समय में की जाती है वो कई गुना फल देती है। और जो व्यक्ति इस समय में मंत्र जाप करके लाभ प्राप्त करते हैं, आप भी कुछ सिद्धि करना चाहते हैं तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सरल है, जिसे मैं बहुत ही सरल मानती हूँ, वो है सिद्ध कुंजी का। और माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने का बहुत ही सरल तरीका है। और मेरी नज़र से देखें तो इससे सरल तरीका जो है कोई और नहीं है। उनकी इतनी असीम शक्ति होती है कि इसका जाप करने वाले व्यक्ति अपने अनुभव को स्वयं ही बताते हैं। सिद्ध कुंजी का और दुर्गा सप्तशती के अंत में दिया गया है। तो जो कुंजी का चाबी को कहा जाता है, चाबी का अर्थ ये होता है कि अनलॉक करना, अनलॉक करती है, यानी सप्तशती को खोलती है। वो जिसके बिना सप्तशती का पाठ अधूरा होता है। और जी कुंजी का स्तोत्र जो भी व्यक्ति सप्तशती का पाठ करता है उसको कुंजी का स्तोत्र भी करना चाहिए। सिद्ध कुंजिका में भगवान शिव और माँ पार्वती के संवाद हैं, जिसमें भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि ये सिद्ध कुंजिका देवी की शक्तियों को जागृत करती है। जैसे आप सप्तशती का पाठ करते हैं और उसमें सबसे पहला कवच करने का विधान होता है, फिर अर्गला का पाठ किया जाता है, फिर किलक का पाठ किया जाता है। लेकिन सिद्ध कुंजी का स्तोत्र एक ऐसा पाठ है जिसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। केवल इसका पाठ करके इससे पहले आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग सिद्ध कुंजी का करते हैं उनको दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बराबर ही फल मिलता है। ये बात भगवान शिव ने सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र में पार्वती जी से कही थी। और जो व्यक्ति बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करते हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई फल नहीं मिलता, ना ही कोई उनकी सिद्धि प्राप्त होती है। अगर आप बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करते हैं, सूने वन में छोड़कर चला गया हो और आप वहाँ पर रो रहे हो और आपको चुप करने वाला कोई नहीं होता, तो ये होता है इसका पाठ करने से आपको सिद्धि की प्राप्ति होती है। और सिद्ध कुंजी का स्तोत्र बहुत ही दुर्लभ होता है। यह देवताओं के लिए भी बहुत ही कठिन है। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा था कि हे पार्वती, जो ये कुंजी का स्तोत्र का रहस्य है गुप्त ही रखना, किसी को भी नहीं बताना। अगर आप सिद्ध कुंजिका का सिद्ध कर लेते हैं तो 6 स्तोत्र उनको भी सिद्ध कर लेते हैं। तो मित्रों, इसका पाठ करने वाला मनुष्य बहुत ही फल प्राप्त करता है। और नवरात्रि में इसका अनुष्ठान कैसे करना चाहिए, देखिए, अगर आप नवरात्रि में इसका पाठ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि माँ की चौकी भी लगी रहती है। और अगर किसी कारण आप नवरात्रि में इसका पाठ नहीं कर पाते तो आप इसका पाठ जो है अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं, तो इसका, या फिर नवमी के दिन भी कर सकते हैं। और ये पाठ आपको 11 दिन तक करना है, यानी एक दिन में इसको आप 11 बार करना है, रोज़ करना है और 11 दिन तक करना है। आपको अष्टमी के दिन सुबह नहा धोकर और स्वच्छ कपड़े पहनकर एक चौकी लगाए। चौकी जो है लकड़ी की होनी चाहिए और उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाए और माँ भगवती की एक प्रतिमा रखे। प्रतिमा को कि आप शुद्धि करें, पहले गंगा जल छिड़के, फिर माँ भगवती को लाल चुन्नी उड़ाए और गंगा जल भी छिड़के और एक जल का लोटा रखे और धूप दीप जलाए और माँ को तिलक लगाए। साथ ही आपको गणेश जी की फ़ोटो भी रखनी चाहिए। अगर आपके पास गणेश जी की फ़ोटो नहीं है तो एक सुपारी पे कलावा लपेट कर रखें और उनको चावल चढ़ाकर और तिलक लगाकर उनकी भी पूजा करें।
एक बात और, माँ भगवती को 16 श्रृंगार भी करना चाहिए। फिर आसन लगाए। आसन का जो रंग है वो लाल या पीला होना चाहिए और काला तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। काले वस्त्र भी आपको नहीं पहनने। फिर आप आसन पर बैठे और अपने माथे पर भी तिलक लगाए और अपना मुंह पूरब की या पश्चिम की ओर रखे और यह कर सकते हो। फिर आपको गणेश जी के 11 मंत्रों का जाप करना है और एक माला का, या फिर आप एक माला का भी जाप कर सकते हो। फिर हनुमान जी का भी आह्वान करना है, फिर भैरव जी का आह्वान करना है। फिर आपको संकल्प करना है, अपने हाथ में जल लेना है और एक पुष्प लेना है और थोड़े से चावल के दाने भी लेने हैं और गंगा जल लेना है। फिर आपको बोलना है अपने पति या पिता का नाम, अपना गोत्र बोलना है, जहाँ पर आप रहते हो वहाँ का पता। इसके बाद बोलो कि मैं सिद्ध कुंजिका का पाठ 11 दिन तक करूँगी और मैं माँ भगवती से पूरा करवाने के लिए मेरी मदद करे और मेरे संकल्प को की रक्षा करे और अपने माँ भगवती को अर्पण कर दे। और फिर जो है सप्तशती का पाठ 11 बार करना है। ये करने के बाद आपकी को जो है 2 लौंग और 2 पतासे लेकर माँ भगवती को भोग देना है और ये भोग करने के बाद देना है। और जब आपका पाठ जो है समाप्त हो जाए, माँ भगवती का आह्वान करना है और ये भोग देना है। अगर आप नवरात्रि में ये पाठ करते हैं और नवरात्रि में आपको सिर्फ 11 दिन ही करना है ये पाठ और नवरात्रि में ही पाठ समाप्त करना है, तो इसका फल आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, सारे बिगड़े काम बनते हैं। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ और आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए जय माता दी।